अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या कहता है कि दो नंबर हैं कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर होगा x+1। ठीक है, तो ये दो नंबर हो गए। आगे कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हमें दे रखा है, तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू x,x+1। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, इसका a+b का होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 365। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x। 365 को इधर ले आओ तो ये 1 माइनस 365 विच इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों टर्म जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे x, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आ गया 182, तो 182 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से 13 1 जा 13। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 1 है, तो 1 को हमें ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 3 नंबर हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, तो हमें सिर्फ इससे बीच वाला टर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 7 जा 14 और इसको मल्टीप्लाई करें 13 से, तो हमें क्या मिल जाएगा 182। और 14 में से अगर हम 13 को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा 1। दोनों चीज़ें हो गई, तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अंदर ले गए 14x, इसको इसके साथ माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 14 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये बचेगा माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम x माइनस 13 को 0 रखेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 14 को अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 14। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो समझो, यहाँ पे हमसे कह रहा था कि दो नंबर हमें फाइंड करो, दोनों क्या होने चाहिए, कंज्यूकेटिव। कंज्यूकेटिव मतलब लगातार, उनके स्क्वायर का सम जो है वो 365 है। तो इसका मतलब हमें वो नंबर कौन कौन से मिलेंगे, नंबर्स आर, अगर हमने x को लिया 13 तो इसका अगला नंबर 14 एंड अगर हमने लिया माइनस 14 तो इसका अगला क्या होगा, अगला मतलब +1 करो, जब +1 करोगे तो माइनस का 13। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम 13 और 14 ले रहे हैं तो इनके स्क्वायर का सम क्या आएगा 365, और अगर हम इसका निगेटिव ले रहे हैं तो जाहिर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये माइनस को प्लस कर देता है। माइनस को प्लस क्यों कर देता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया गया। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा, लेकिन माइनस 13 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 169 ही आएगा। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समझो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर्स आर 13, 14। ठीक है, हो तो ये भी जाएंगे, लेकिन चूंकि अगर हमसे क्वेश्चन में ये ना कहा होता कि पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब हम लोग ये नंबर भी लिखते हैं।